नमस्कार, जोहार। मैं नीति भारतीय मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा की हिंदी की व्याख्याता आज आप लोगों के सामने निराला के काव्य सरोज स्मृति को लेकर आई हूँ। सिंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वासित। यहाँ कवि जो निराला जी हैं वह कहते हैं कि आज तक मैंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं और उनकी जितनी भी कविताओं में अवर्णनीय सौंदर्य का भाव अभिव्यक्त है, वह भाव कविताओं में रस बनकर बहता है और वही भाव जो है आज विवाह के समय सरोज के चेहरे में दिख रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक निराला जी ने जितनी भी कविताएं लिखी है उसकी सुंदरता सरोज के चेहरे में दिख रहा है। उसका चेहरा उस कविता के रस की सुंदरता की भांति नज़र आ रहा है। अगला पॉइंट है, अगली पंक्ति है, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो श्रृंगार गीत उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी भार्या, अपनी प्रिय के संग गाया था, उसी श्रृंगार से परिपूर्ण आज सरोज लग रही है। निराला का अपने प्रिय के साथ गाया वह गीत निराला के राग रंग में उत्साह का संचार करता है। यह कवि उत्साह में भर उठता है और इसी कारण कवि के मन में स्नेहिल गीत उमड़ता है और यह गीत वह अपनी प्रिय, अपनी भार्या, अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया हुआ था, जो गीत अभी उसके सम्मुख, अपनी पुत्री के सम्मुख वह गाना चाहता है। अगला जो पंक्ति है वह है, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। यहाँ निराला जी कहते हैं कि विवाह के समय सरोज का रूप रति अर्थात कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम रति है, तो उस रति के समान लग रहा है। किसका रूप? सरोज का रूप। मतलब रति जो कामदेव की पत्नी है, जो अति सुंदर है, उस कामदेव की पत्नी की तरह अभी इस समय सरोज का रूप लग रहा है, अर्थात वह रति के समान रूपवान लग रही है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कवि की पत्नी की सुंदरता आकाश मार्ग से होते हुए सरोज में समाहित हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि निराला जी अपनी पत्नी का रूप अपनी ही पुत्री के रूप में देखते हैं। उनकी पुत्री में अभी पूर्ण रूप से वह रूप उभर कर सामने आया है, जो उनकी पत्नी, उनकी भार्या का रूप था, वही रूप अभी निराला जी अपनी पुत्री के रूप में देख रहे हैं। हो गया विवाह, हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कवि निराला जी हैं वह कहते हैं कि उनके बोलने का तात्पर्य यह है कि अब शादी तो हो गई, अब शादी संपूर्ण रूप से हो गई है, शादी अब पूर्ण हो गया है। यहाँ पर हम पंक्तियों को अगर देखें तो पंक्तियों में यह बात पता चलता है, हो गया ब्याह, अब ब्याह हो गया। शादी तो अब हो गई, अब ब्याह हो गया। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण। अब शादी में कोई भी नहीं आया, कोई भी आत्मीय स्वजन जो निकट के रिश्तेदार है कोई भी नहीं आया, ठीक है। ना कोई सगा संबंधी आया, ना कोई रिश्तेदार नातेदार आए, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया था और ना ही
आमंत्रण भेजा गया था। ठीक है, यहाँ पर शादी में कोई भी नहीं आए, ना निमंत्रण भेजा गया, ना आत्मीय कोई जन आए, ना कोई रिश्तेदार आया। बिल्कुल ही साधारण ढंग से यह शादी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखते हैं कि विवाह के समय गाया जाने वाला कोई मंगल गीत भी, उस समय मंगल गीत भी नहीं गाया गया, ना ही शगुन के गीत गाए गए। तेरे विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात भी नहीं जगा। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि निराला जी बोलते हैं कि पंक्तियों को अगर हम देखें तो विवाह राग भर रहा ना घर निसी दिवस जाग। यहाँ पर ना ही कोई विवाह राग गाया गया, ना ही कोई गीत गाया गया, ना ही कोई मंगल गीत, ना शुभ गीत, कोई भी ऐसा गीत था जो नहीं गाया गया। ना ही विवाह में कोई रिश्तेदार आए, ना नातेदार आए, ना पंडित आया, ना कोई ये यहाँ पर जो विवाह के जो गीत हैं वो भी स्वयं निराला जी के द्वारा ही जो मंत्र होते हैं विवाह के वो गाए गए। और पंडित तक नहीं आया था इनकी शादी में, ना घर में कोई रात दिन जगा। हम प्रायः देखते हैं कि किसी भी शादी विवाह में रात भर जगना पड़ता है। शादी होता है तो रात में शादी होती है, रात भर आधी रातों तक शादी चलती है, तो शादी में लोग जगते हैं। लेकिन यहाँ पर निसी दिवस कोई जागा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अत्यंत साधारण तरीके से तेरा विवाह संपन्न हुआ। तेरा जो विवाह है, यहाँ पर निराला जी बोलते हैं कि तेरा जो विवाह है, सरोज का जो विवाह है वो अत्यंत साधारण ढंग से हुआ। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो साधारणता होता है, गरीब से गरीब परिवार का भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे पंडित तक इनकी शादी में नहीं आया था। और यह सब चीज़ देखकर भी तू मौन थी, मतलब प्रिय मौन एक संगीत भरा, तेरे मौन में भी संगीत भरा हुआ था। तू सब कुछ देख रही थी। तू भी नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चुपचाप अपने पति के घर चली गई। मतलब तू, यहाँ पर निराला जी बोलते हैं सरोज को कि तू भी चुपचाप सब कुछ देख रही थी और अपने पति के घर जाने के लिए तू भी चुपचाप सब कुछ सह रही थी, देख रही थी कि हाँ यहाँ पर मेरा ना नातेदार आए, ना रिश्तेदार आए, ना पंडित आया है, विवाह भी बहुत साधारण ढंग से हुआ है। फिर भी तू मौन होकर अपने मन में खुश थी कि क्योंकि तू पति के घर जा रही थी, नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। इसलिए नए जीवन की शुरुआत के लिए तू चुपचाप थी, सभी कुछ को सह रही थी और चुपचाप अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए जाने के लिए नए घर में प्रवेश के लिए तू अंदर ही अंदर पुलकित थी, खुश थी। धन्यवाद।